जब तक अच्छा गुरु ना मिले तुम्हें जिंदगी में बिल्कुल नहीं भटकना। पति को गुरु मानो, माता पिता को गुरु मानो, और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, उसको अपना गुरु मानो। वो शिव मेरा गुरु, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा, तू ही सब, तुझ में ही सब समाया, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सब उसी में दिखता है, कहां भटकोगे। चौथे नंबर पर है गुरु, जिसके पास में जाना, और सदगुरु के पास अगर जाओ तो गुरु के पास जाओ तो कभी मत कहना कि गुरु जी मुझे ये दुख है। कोई शंकर का भक्त मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, तो वहां तो बस केवल एक बार इशारा करो कि गुरु जी हमको कैसे भी देख लें। बस सच्चा गुरु, सच्चा भक्त शंकर का यदि एक बार भी देख ले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी निगाहों से सब कुछ दे जाता है, केवल दे। हमने देखा है कई लोगों को बहुत भीड़ रहती है, हम देख नहीं पाते, कई बार तो वो लोग चिल्ला देते हैं हर हर, वो चिल्लाए, ध्यान उनकी ओर जाता है तो देखने में आ जाए, कई बार उनके स्मरण में। गुरु देख ले, सच्चा गुरु मिले, उसकी शरणागति में बैठकर भी मंत्र का जब किया जाता है तो वो भी 3.5 करोड़ रोम छिद्रों को शुद्ध और सिद्ध कर देता है। अब 5वें नंबर पर है, 4 तो ये हो गए माता पिता स्नेही और गुरु। 5वें नंबर पर शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, तो 5वें नंबर पर है जहां पर बैठकर 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं, वो है पंचवृक्ष। कितने वृक्ष? 5। पहले नंबर पर बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर पीपल का वृक्ष, तीसरे नंबर पर वट वृक्ष, चौथे नंबर पर आंवले का वृक्ष, और 5वें नंबर पर महाराज 5वें नंबर पर शमी का वृक्ष। ये 5 वृक्ष ऐसे हैं जिन वृक्ष के नीचे बैठकर यदि एक बार भी मुख से शिव का नाम निकल जाता है तो 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध हो जाते हैं, सिद्ध। कभी सीहोर आए तो कुबरेश्वर धाम पर जब आप कंकर शंकर की पूजन करते हैं, रुद्राक्ष लेते हैं, वहीं पर मंदिर के प्रांगण के ठीक पीछे जो बड़ा शेड बना है उसके ठीक पीछे की ओर प्राचीन 400 साल 450 500 साल पुराना बट वृक्ष, बड़का पेड़। जब हम सीहोर रहते हैं तो उस बट वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ देर बाबा का स्मरण करते हैं। 2 जगह पर हमारा बैठना होता है, वो बट वृक्ष के नीचे, दूसरा जो अंदर पुराना भगवान कुबरेश्वर बाबा का जो शिवलिंग है, जिसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया है। अब जगह उसमें अंदर जाने की बहुत छोटी है, इसलिए उसमें अंदर जाने नहीं देते। उसकी जगह एक सामने पत्थर का मंदिर बन रहा है बड़ा, उसमें दूसरी प्रतिष्ठा का, पर जो कुबरेश्वर बाबा का जो छत्री है वो अंदर ले गए भूमि, जहाँ जगह छोटी होने के, अब हमको मालूम नहीं था कितना भक्त लोग पहुंचेगा, तो पहले छोटा सा बना दिया, अब वो छोटी जगह। पंचवृक्ष 5वें नंबर पर आता है। किसी भी एक वृक्ष के नीचे भी बैठकर यदि आप एक बार भी मुख से भगवान का नाम ले रहे हो तो तुम्हारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध सिद्ध। जब सीहोर आए, जब काशी जाएं, उज्जैनी जाएं, प्रयाग जाएं, ब्रज जाएं, अयोध्या जाएं, किसी भी तीर्थ में जब आप जाएं तो वहां का जो प्रसिद्ध वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे कुछ देर बैठकर यदि हम एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र शुद्ध और सिद्ध हो जाते हैं और हमारे जीवन के साथ। जब आप कुबरेश्वर धाम पर आए, उज्जैनी जाएं तो सिद्धवट पर जाएं, प्रयागराज जाएं तो सिद्धवट पर जाएं, जब किसी पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर जब हम मंत्र का उच्चारण करते हैं, मौन होकर 2 क्षण के लिए बैठकर उसको स्मरण करते हैं, तो उसका फल क्या? अब किसी ने पूछा, गुरु जी 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो हमारे शुद्ध कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, इसका फल क्या मिलता है? फिर निवेदन है आप लोग सामूहिक रूप से बैठकर जब मंत्र का उच्चारण